सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी अभिभावकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय लेकर पुनः मैं एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। एक सुंदर सा सुविचार है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हमें हरा नहीं सकती। अर्थात व्यक्ति में जोश हो और व्यक्ति के मन की इच्छा अगर प्रबल हो तो कोरोना जैसी परिस्थितियाँ भी उनको हरा नहीं सकती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना 1 मिनट की करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ आइए लेसन नंबर जो 5वां है वो 5वें लेसन के बारे में पुनः एक बार आगे बढ़ते हैं। 5वां लेसन है जिसका नाम है गरीबी, और गरीबी के अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एक बार आप लोगों को रिफ्लेक्स करवा दूँ कि हम लोगों ने अभी तक इस लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था। तो जिन मुद्दों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, जो मुद्दे हमारी बोर्ड की 2021 की जो परीक्षाएं आने वाली है उनके अंतर्गत जिन मुद्दों का समावेश किया है उसमें गरीबी का अर्थ है। 5वें लेसन के अंतर्गत गरीबी के स्वरूप है परंपरागत और आधुनिक, गरीबी के प्रकार है सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, गरीबी रेखा, उसके बाद गरीबी के जो कारण हैं वो मुख्य 5 कारणों की भी बात हम लोगों ने इस लेसन के अंतर्गत की थी। और उन कारणों के अंतर्गत पहला कारण है ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारणों के अंतर्गत भी बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने देख लिए थे। उसी के अंतर्गत दूसरा कारण है ग्रामीण गरीबी के कारण, उसके अंतर्गत भी कुछ मुद्दे हम लोगों ने देख लिए थे। उसके बाद है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण के अंतर्गत भी हम लोगों ने देखे थे। और उसके बाद सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों के अंतर्गत शिक्षा का जो निम्न स्तर और लैंगिक असमानता है उन मुद्दों के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था। अब हम जो अंतिम कारण है वो 5वां कारण है अन्य कारणों के अंतर्गत है। पेज नंबर 59 पर यदि आप लोग जाते हो किताब के अंतर्गत तो आप लोगों को ये सारे कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब अन्य कारणों के अंतर्गत जो पहला कारण है जिसका नाम है युद्ध। क्या होता है सर, युद्ध गरीबी के पीछे कैसे जवाबदार हो सकता है? तो आप लोगों को किताब के अंतर्गत बहुत सारी बातें दी है। मैं इसके अंतर्गत आप लोगों को पहले मुद्दे बता दूं। पहला मुद्दा इसका वाक्य प्रयोग बनेगा। वाक्य प्रयोग कैसे बनाना है सर? कि युद्ध, भारत का दिन प्रतिदिन युद्ध का प्रमाण अधिक होने के कारण गरीबी का प्रमाण भारत में बढ़ा है। पहला वाक्य प्रयोग, किन किन देशों से हमारा युद्ध होता है?
तो आप लोगों की किताब के अंतर्गत लिखा है कि भारत की ने आज़ादी के बाद पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ कई प्रकार के युद्ध लड़े और जिसकी वजह से गरीबी का प्रमाण बढ़ा। तीसरा मुद्दा कारण, पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, दूसरा देशों के नाम। वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है कि भाई स्वतंत्रता के बाद भारत में युद्ध का प्रमाण अधिक होने की वजह से गरीबी का प्रमाण बढ़ा है। दूसरा, खासकर कौन से देशों के साथ युद्ध अधिक, तो कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ युद्ध अधिक होने की वजह से हम लोगों में गरीबी का प्रमाण बढ़ा है। तीसरा मुद्दा उसका कारण कि भाई युद्ध की वजह से कैसे गरीबी बढ़ेगी, तो कि युद्ध के समय देश में कमी वाले संसाधन, युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन और आयात पर खर्च हो जाता है। मतलब युद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स है, अलग अलग प्रकार के यंत्र है, उनके ऊपर खर्च अधिक हो जाता है। या तो विदेशों से कुछ लोग, जैसे मतलब राफेल है, मिग 2 मिसाइल है, जैसे अलग अलग मिसाइल हमें विदेश से खरीदनी पड़ती है और जिसकी वजह से पैसा गरीबी दूर करने की जगह पे हम लोगों को युद्ध के पीछे खर्च अधिक लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से देश में अनाज है, कपड़ा है, ईंधन है, जैसी जीवन जरूरी वस्तु जो होती है उनकी संग्रहखोरी लोग बढ़ा देते हैं। अर्थात लोगों को लगता है कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक हमें वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी और इसलिए लोग क्या करते हैं, इन वस्तुओं का संग्रह करके रख देते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाने की वजह से देश में उस वस्तु की कमी उपस्थित होगी और जिसकी वजह से गरीबी का प्रमाण बढ़ेगा। चौथा मुद्दा, इसमें निष्कर्ष का आप लोगों को बना देना है। पुनः एक बार सारी बातें वापस बता दूँ। पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कौन से देश, तीसरा कारण, चौथा कौन सी वस्तुओं की कमी उपस्थित होती है और पांचवा मुद्दा जो आप लोगों को बनाना है, असर। युद्ध होने की वजह से कौन सी असर होगी, क्योंकि भाई विकास का दर नीचे हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने की वजह से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता है। इस प्रकार 4 से 5 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाना है। उसी के अंतर्गत अन्य कारणों में दूसरा जो कारण है वो कारण आप लोगों को लिखना है संरक्षण खर्च में वृद्धि। संरक्षण खर्च में वृद्धि, तो उसके अंतर्गत भी आप लोग संरक्षण खर्च में वृद्धि होने से क्या होता है कि बार बार आप किताब के अंतर्गत देखिएगा पेज नंबर 59 पर दिया है कि भाई तो उसमें क्या लिखोगे, तो पहला आप लोगों को वाक्य प्रयोग कर लेना है कि भाई बार बार युद्ध के कारण देश में संरक्षण के मामले में अधिक गंभीर बना और जिससे देश में संरक्षण व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए, मतलब इन शॉर्ट, संरक्षण खर्च में वृद्धि के कारण देश में गरीबी बढ़ती है। दूसरा मुद्दा कैसे, तो किताब के अंतर्गत जाओ तो उसमें लिखा है कि आधुनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन इत्यादि को बनाने में और खरीदने में खर्च अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से खर्च बढ़ेगा। तो जो पैसा हम लोग गरीबी के अंतर्गत और बेकारी में लगाते थे वो खर्चा हमें संरक्षण खर्च में करना पड़ेगा और जिसकी वजह से भी गरीबी का प्रमाण क्या होगा, बढ़ेगा। इन शॉर्ट 3 ही मुद्दे इसके अंतर्गत आप लोगों को बनाने हैं। एक वाक्य प्रयोग कि संरक्षण खर्च में वृद्धि होने से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता है। दूसरा मुद्दा कैसे, कौन कौन सा खर्च होता है, तो कि मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन इत्यादि का खर्च बढ़ने से की वजह से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता है। और तीसरा मुद्दा बनाना है निष्कर्ष कि इस प्रकार युद्ध के समय में अलग अलग प्रकार का संरक्षण खर्च बढ़ता है और जिसकी वजह से देश की आर्थिक विकास पर उसकी असर होती है और देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता है। उसी के अंतर्गत तीसरा जो कारण है वो है दोषपूर्ण नीतियाँ। तीसरा जो मुद्दा है वो दोषपूर्ण नीतियाँ। अब ये दोषपूर्ण नीतियाँ सर क्या होती है, तो पहला आप लोगों को वाक्य प्रयोग कर लेना है कि भाई देश के अंतर्गत सरकार ने जो अलग अलग अमुक कमी वाली जो नीतियाँ तैयार की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, हम यहाँ पर पक्षपात की कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। दोषपूर्ण नीतियाँ, तो पहला आप लोगों को वाक्य प्रयोग कर लेना है कि भारत में
दोषपूर्ण नीतियाँ भी गरीबी के पीछे का प्रमुख कारण है। दूसरा, कैसे सर? तो आप लोग किताब में देखो तो आप लोगों को दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम लोगों ने केवल बड़े और आधारभूत उद्योगों को ही महत्व दिया, अर्थात औद्योगिकरण को हम लोगों ने महत्व अधिक दिया। यहाँ पर मेरा कोई विरोध औद्योगिकरण से नहीं है, पर भारत मजदूरों का देश है, भारत किसानों का देश है, भारत मध्यम वर्ग के लोगों का देश है। अगर अधिक उद्योगों की ओर ध्यान देंगे तो हस्तकला उद्योग नष्ट हो जाएंगे और लोग अधिक बेकार बनेंगे, जिसकी वजह से गरीबी का प्रमाण क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब पहला आपने लिखा वाक्य प्रयोग कि दोषपूर्ण नीतियाँ भारत में गरीबी के पीछे जवाबदार कारण माना जाता है। और दूसरा मुद्दा क्या बनेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने केवल बड़े उद्योगों को या औद्योगिकरण को ही महत्व दिया और उसकी असर क्या हुई सर? तीसरा मुद्दा, उसकी असर, जिसकी वजह से देश में गरीबी और बेरोजगारी का समस्याओं का निराकरण करने की हमने नीति अपनाई, परंतु इस नीति से देश के अधिकांश आबादी या जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अर्थात हमने उद्योगों की ओर ध्यान दिया, लेकिन भारत खेती का देश है, हस्तकला का देश है, हमने उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से देश को काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा। और इस तरह से आपको 3-4 मुद्दे बनाने का वाक्य प्रयोग। दूसरा, हमने क्या किया? तीसरा, उसकी असर किसके ऊपर हुई? तो कि खेती पर निर्भर थे उनके ऊपर, छोटे उद्योग थे उनके ऊपर, गृह उद्योगों के ऊपर, उन लोगों की आय नीची हो गई। और चौथा, उसका निष्कर्ष कि हस्तकला उद्योग, खेती वाले उद्योग और गृह उद्योगों को लोगों की आय कम होने की वजह से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ गया और इस तरह से भारत की दोषपूर्ण नीति भी गरीबी के पीछे का प्रमुख कारण माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आज के वीडियो के अंतर्गत हमने 59वें पेज पे जो अन्य कारण 3 दिए हैं, युद्ध, संरक्षण खर्च में वृद्धि और दोषपूर्ण नीतियाँ, ये 3 मुद्दों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इन तीनों के अंतर्गत आप लोगों को पर्टिकुलर जो पहला मुद्दा युद्ध है उसमें 5 मुद्दे, संरक्षण खर्च में 3 मुद्दे और दोषपूर्ण नीतियों के अंतर्गत 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। जो मुद्दे बनाने हैं उन मुद्दों के बारे में मैंने आप लोगों को मतलब बताता गया। फिर भी यदि मुद्दे आपसे नहीं बनते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अंत तक ये वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रकार अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कोई क्वायरी हो तो आप संपर्क करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। 9825581539 संपर्क नंबर पर आप वीडियो से रिलेटेड क्वायरी कर सकते हो। धन्यवाद।